हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष यानी बर्च मिलता है। तो देखिए, भोजपत्र वृक्षों को बर्च भी कहा जाता है और ये कहाँ पर मिलता है? बर्च हिमालय में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? तो देखिए, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु अति दीर्घ पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो देखिए, इनमें से टाइगर रिजर्व है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, वर्ष 1973 ईस्वी में देश का पहला टाइगर रिजर्व बना था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो देखिए, उत्तरकाशी जिले में स्थित बुग्याल है आपका द्यारा बुग्याल। और द्यारा बुग्याल में मक्खन की होली या फिर बटर फेस्टिवल मनाया जाता है और बटर फेस्टिवल का स्थानीय नाम क्या है? अदूड़ी उत्सव। तो इसको भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। तो देखिए, मोस्टा जो है ये एक हस्तशिल्प सामग्री है और ये किससे बनाया जाता है? रिंगाल से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो देखिए, भारत का प्रथम यानी पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी वर्ष 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी किस जिले में? चमोली जिले में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। और देखिए, अस्कोट वन्य जीव विहार कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यह 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो देखिए, राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है आपका बाज वृक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? वर्ष 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में काचुला खरक है। तो देखिए, उत्तराखंड में काचुला खरक एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो देखिए, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग है 500। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लीसा प्राप्त होता है। लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, चीड़ जो है ये कोणधारी वन में प्रमुख है चीड़। और कोणधारी वन कितने मीटर के हाइट पर पाए जाते हैं? देखिए, 900 से लेकर 1800
मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं और कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चीड़ वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन में वर्ष 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। तो चिपको आंदोलन में वर्ष 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी गौरा देवी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। तो देखिए रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थान है? तो देखिए इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? फूलों की घाटी में। और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में। अगला देखेंगे, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो देखिए 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 45.44% भाग पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके देहरादून में। और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बाज वृक्ष को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए इनमें से विश्व धरोहर स्थल है आपका नंदा देवी रिजर्व। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो देखिए फूलों की घाटी को नंद कानन कहा जाता है, फ्यूडार पार्क भी कहा जाता है, पुष्पावली भी कहा जाता है, लेकिन पुष्प सरोवर नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो देखिए इनमें से फूलों की घाटी का कौन सा नाम नहीं है? बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ घाटी ये सभी कहा जाता है, लेकिन शांत घाटी इसे नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी शांत घाटी फूलों की घाटी का नाम नहीं है। अगला देखेंगे, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था किस जिले से? चमोली जिले से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो कितना इसका क्षेत्रफल है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए एक साइड आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है, दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए विंसर वन्य जीव विहार की बात करें तो विंसर वन्य जीव विहार है आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा में। मालन पशु विहार कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। और अस्कोट वन्य जीव विहार है आपके पिथौरागढ़ में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए सूची फर्स्ट में आपको राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, सूची सेकंड में आपको स्थान दिए हुए हैं। तो किस स्थान पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है ये बताना है। तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क ये किस जनपद में स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क है आपके उत्तर काशी में। कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल व पौड़ी में। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में। और फूलों की घाटी आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, पहला और पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो देखिए इनमें से एक जैव आरक्षी क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में कहा जाता है। तो देखिए महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी।
यानी कि फूलों की घाटी को महाभारत में क्या कहा जाता है? नंदन कानन। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। तो देखिए राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार बताना है, तो ये कौन सा वन्य जीव विहार है? ये है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है और केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 957.20 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो देखिए किसका संबंध है वन संबंधी चिपको आंदोलन से? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरा देवी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपके कहाँ पर? नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो देखिए फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है आपके चमोली जनपद में। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? वर्ष 1931 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो देखिए चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है आपका औली बुग्याल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, तिलाड़ी कांड का संबंध है। देखिए तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? वन अधिकारों से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है? तो देखिए पाटलीदून स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम समर्पित किया गया है किसके नाम पर? सी राजगोपालाचारी के नाम पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बेदनी बुग्याल स्थित है। तो बेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी वर्ष 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गलत युग्म का चयन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका गलत युग्म है नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी। नंदा देवी नेशनल पार्क ये किस जनपद में स्थित है? देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क है आपके चमोली में, उत्तरकाशी में नहीं है, चमोली में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? काला ढूंगी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? पिरूल जो है ये प्राप्त होता है कहाँ से? ये प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क किन जनपदों में स्थित है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार सभी में है। तो उपरोक्त सभी में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पे सही युग्म बताना है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए और बी दोनों सही हैं, तो कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मैती आंदोलन के प्रणेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। और आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लीजिए और सेशन शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए मैती आंदोलन के प्रणेता बताने हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है
कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन के प्रणेता थे कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए इन युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा। उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? तो देखिए नैनीताल व पौड़ी दोनों में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपका ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके चमोली में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो देखिए चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र जो है इसको कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वर्ष 1930 ईस्वी में। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था वर्ष 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ ये नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला था? ये चला था आपके वर्ष 1977 से 78 तक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार है इनमें से सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन वर्ष 1994 में शुरू हुआ था। तो देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन किस जनपद में शुरू हुआ वर्ष 1994 में, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? तो देखिए कौन सा ये आंदोलन है जिसमें केवल अविवाहित स्त्रियां शामिल होती हैं? ये आंदोलन है आपका मैती आंदोलन। और मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप सभी को पता होगा। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इनमें से? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष से, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1984। ये आपका सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी। बाकी कॉर्बेट की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। गोविंद की हुई थी वर्ष 1980 में। फूलों की घाटी हुई थी वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, गोविंद का है 472 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी का है 624 वर्ग किलोमीटर। लेकिन फूलों की घाटी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। देखिए फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 87.50 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे फूलों की घाटी जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न वन्य जीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोविंद वन्य जीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। केदार की हुई थी वर्ष 1972 में, अस्कोट की हुई थी वर्ष 1986 में और नंदौर की हुई थी वर्ष 2012 में। तो इसमें से सभी करेक्ट हैं। तो करेक्ट सभी हैं। इनमें से अगर आयोग के द्वारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी करेक्ट दिए हुए हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो देखिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है वर्ष 1957 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है इनमें से कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र स्थित है चमोली जनपद में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न वन्य जीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो